क्रिकेट संघ के बैनर तले जो भी मीटिंग हुई है वो किस विषय में हुई है? आज एसडीएम था और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के इलेक्टेड सचिव अमित कुमार के द्वारा बुलाई गई एसडीएम में बिहार के 38 में से करीब 34 जिला शामिल हुए जो 2019 में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर भी थे। किन्हीं कारणों से उन्हें गलत तरीके से हटाया गया था। सारे लोग एक मंच पर आए, सब ने अपनी अपनी बातें कही और इसमें मेन डिसाइड हुआ कि जितना जल्दी हो सके इलेक्टोरल ऑफिसर को लाके चुनाव करा के एक नई कमेटी बना देंगे। सर, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, 2 एसडीएम, 2 टीम, सब कुछ होता है, लेकिन अंतिम में राकेश तिवारी जी की अध्यक्षता वाली कमेटी ही टीम भी भेजती है और उनकी एसडीएम मान्य होती है। फिर ये बार बार करने का फायदा क्या? देखिए, आपका कहना ठीक है, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि राकेश तिवारी का ये कूलिंग ऑफ वाला साल है। राकेश तिवारी 2025 के इलेक्शन के बाद से लोढ़ा कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से कम बिहार क्रिकेट के अब अध्यक्ष नहीं रह सकते। और दूसरा, इस प्रकार उन्होंने हर जिला में अपना एडहॉक बॉडी बनवा दिया है अपने फ़ायदे के लिए, जो सुनने में आ रहा है कि अपने घर के लोगों को अध्यक्ष बनाएंगे, ससुर, साला, बीवी, बेटा। ये सब चीज़ अब नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो पुराने जिला मेंबर हैं वो जग चुके हैं, जो आज ये मीटिंग को देख के ऐसा ही लगा है। मतलब आपको क्या लगता है, आपने जो एसडीएम किया है, इस बार आपकी सरकार, आपके लोगों की सरकार आ जाएगी? देखिए, प्रक्रिया को तो हम लोग फॉलो करेंगे ही, और ये नहीं भूलना चाहिए कि पटना हाई कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश के बेंच ने पूरे मुकदमा को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा है। सब कुछ उस पर भी डिपेंड करता है कि उसका आदेश क्या हो रहा है, उस आदेश से किसको तकलीफ हो रही है, किसको फ़ायदा हो रहा है, ये सब चीज़ भी डिपेंड करेगा। इसलिए उम्मीद रखिए कि 5/25 का जो आज अमित कुमार के द्वारा जो एसडीएम बुलाई गई थी, उसमें बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व लाइफ मेंबर, पूर्व सचिव रवि भैया, संजय, सारे लोग उपस्थित थे, सारे जिला आए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कल तक जो लोग बटे हुए थे और कट रहे थे, आज सभी एक मंच पर आज यहाँ दिखाई पड़े हैं। उम्मीद कीजिए कि जल्द ही इलेक्टोरल ऑफिसर की बहाली होगी। 3 आदमी की कमेटी इसके लिए बनी है, जिसमें संजय, प्रेम रंजन पटेल जी और हम 3 आदमी हैं। तो हम लोग इलेक्टोरल ऑफिसर को जल्द से जल्द लाएंगे और नियम कानून प्रक्रिया के तहत बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का एक फ्रेश सिलेक्शन करा के एक नई कमेटी सामने लाएंगे। धन्यवाद। आज जो ये मीटिंग हो रही थी, वो किस मुद्दे को लेकर मीटिंग हो रही थी? क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और चुनाव होना है, तो उसके लिए इस एसडीएम को बुलाया गया था ताकि इसमें इलेक्टोरल ऑफिसर की नियुक्ति हो सके और चुनाव पर चर्चा हो सके। एक देख के बहुत अच्छा लगा, पूर्व सचिव रविशंकर प्रसाद जी के उत्तराधिकारी संजय कुमार जी और संजय कुमार जी के उत्तराधिकारी अमित कुमार जी, तीनों एक साथ, जब बिहार को मान्यता मिली उसके बाद के तीनों सचिव एक साथ एक मंच पे। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? बोला जाता है कि दुराचारियों का अंत करने के लिए इकट्ठा होना जरूरी है। तो इस आपको पता है, आप तो बहुत कुछ चलाते हैं सुरेश जी बिहार क्रिकेट के बारे में। तो बिहार क्रिकेट में अभी जो राकेश तिवारी ने जो इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है, तो उसको समाप्त करने के लिए आज का एसडीएम था। और आप देख ही रहे हैं, हम लोग तीनों यहाँ इकट्ठे हैं और अटूट रिश्तों के साथ हैं। और इस बार तिवारी जी की भ्रष्टाचार को समाप्त करने का यहाँ से हम लोग लेके जा रहे हैं। और उनकी ये जो भ्रष्टाचार और ये जो संलिप्तता, ये जो पूरा लूटपाट मचाए हुए हैं, यहाँ से एक शंखनाद है उनके
साम्राज्य को खत्म करने के लिए। संजय जी, ऐसे तो आप बहुत कम मीडिया में आते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहूँगा, विगत कुछ वर्षों से चला आ रहा है 2 SGM हो जाना, 2-2 टीमें बन जाना, लेकिन लास्ट मोमेंट पे, आखिरी समय पे आकर टीम तो तिवारी जी भेजते हैं और वैलेट उन्हीं का सब कुछ होता है। फिर ये करने से क्या, कहीं ना कहीं बच्चों पे इसका असर और क्रिकेट पे भी इसका असर पड़ता है? एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग क्या है कि हमेशा एक कमेटी बन जाती है, जो रह जाती है सचिव, उनके पास COM हो जाता है। इस बार उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए SGM किया गया है। इस बार फ्रेश कमेटी बनेगी, हमारे भी सचिव होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, ट्रेजरर होंगे। BCCI ये देखती है कि वो कमेटी है और यहाँ पर चले हैं, तो इस बार हम लोग पूर्ण एक कमेटी बनाएंगे जो कि इलेक्शन के माध्यम से होगा। आज भी हमारे जो सेक्रेटरी ने जो SGM किया है, जिसकी वैलिडिटी है, जियाउल अफरीन के नोटिस एजेंडा की क्या वैलिडिटी है, तो इस बार हम लोग पूर्ण कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी अब BCCI को डिसाइड करना होगा कि किसकी कमेटी सही है और किसकी कमेटी गलत है। अमित जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में हम लोग तीनों इसलिए साथ मिले हैं क्योंकि यहाँ लोकतंत्र खतरे में है और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में फिर से हम लोग लोकतंत्र को बहाल करेंगे। जो वाजिब जिला संघ हैं वो ही हमारे फुल मेंबर होंगे और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट के लिए होगा, ना कि दलाली का अड्डा होगा। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और इस SGM में हमने चुनाव की ओर जाने का, क्योंकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में चुनाव एक प्रक्रिया होती है जिसका समय होता है और समय सीमा के अंदर ही उस चुनाव को संपन्न कराना होता है। इसी एवज में हमने SGM को आहूत किया और ये SGM आप देख ही रहे हैं फलीभूत हुआ है और ये तिवारी जी के ताबूत में आखिरी कील भी साबित होगा, ऐसा हमें लगता है। धन्यवाद।